हेलो बच्चों। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है एग्जामिनेशन शब्द के अक्षरों में से एक बार में 5 अक्षर लेने पर कुल कितने भिन्न भिन्न क्रमचय प्राप्त होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हल करते हैं हम इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न के लिए जो हमारे पास सूत्र होगा वो होगा कि अगर हमें n वस्तुओं में से r वस्तुओं को व्यवस्थित करना हो व्यवस्थित करना हो तो हम जिस सूत्र का यूज करते हैं वो क्या है हमारे पास, एन पी आर। ये बराबर होता है एन फैक्टोरियल ऑन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से हम इसको काम में लेंगे। अब आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं यहाँ पे प्रश्न में हमें क्या करना है। हमें जो है ये शब्द दिया हुआ है एग्जामिनेशन, है ना। क्या दिया हुआ है, ए एक्स ए एम आई एन ए टी आई ओ एन। तो इसमें जो कुल अक्षर है वो कितने हैं, 11। ठीक है, तो हमें जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या करना है। इसमें यहाँ पर हमारे पास बात करें यहाँ पे तो इसको अगर हम देखें तो कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं। एक तो ई आ रहा है, एक एक्स आ रहा है, एक एम आ रहा है, टी आ रहा है, एक ओ आ रहा है, एक एन आ रहा है, और एक ए आ रहा है, और एक आई आ रहा है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ये इस तरह से हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, इसमें से ये ई कितनी बार आ रहा है, एक बार। एक्स आ रहा है एक बार, एम आ रहा है हमारे पास एक बार, टी आ रहा है एक बार, ओ आ रहा है कितना, एक बार, एन आ रहा है 2 बार, ए आ रहा है 2 बार, और आई भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो ये इस तरह से आ रहा है। तो टोटल हमारे पास जो है कितने हैं, 8 अक्षर है ना। और इन 8 अक्षरों में से हमें 5 अक्षर लेकर के क्रमचय बनाने हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे तो अलग 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 केस बनेंगे। पहला केस हम यहाँ पे लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें 8 अक्षरों में से 5 अक्षर को व्यवस्थित करेंगे। 5 अक्षरों को व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि पांचों अक्षर क्या है, पांचों अक्षर भिन्न भिन्न हो। क्या हो, भिन्न भिन्न हो। तो यहाँ पर देखिए पांचों अक्षर अगर हमारे पास भिन्न भिन्न है तो यहाँ पर हमारे पास जो कुल व्यवस्थाएं बनेगी वो कुल व्यवस्थाएं कितनी हो जाएगी बच्चों। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी 8p5 के बराबर। 8p5 को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल। तो इसको हल करेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा 8 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, और इसमें चीज़ हमने छोड़ दी यहाँ पे, 8 इंटू 7 इंटू आएगा ये। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और बटे में हमारे पास कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, और इनको जब हम गुणा करेंगे तो इनको गुणा करने पे हमारे पास आएगा बच्चों कितना, 6720। ठीक है, तो ये तो हो गए जो पांचों अक्षर अलग अलग होंगे। अब इसमें हम एक और केस ले सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें हम ये ले सकते हैं कि दो समान हो, दो एक समान हो और तीन अलग हो, तीन अलग हो। ठीक है, दो समान और तीन अलग है। तो तीन, देखो यहाँ पे समान वाले जोड़े हमारे पास कितने हैं, तो हम दो समान ले रहे हैं तो इन तीन में से लेंगे। ठीक है ना, तो तीन में से एक युग्म का चयन कर लेंगे। तीन में से एक युग्म का चयन करने के तरीके कितने होंगे, 3c1। ठीक है, और बाकी बचे हमारे पास एक हमने यहाँ से ले लिया, और बाकी जो 7 में से है ना, बाकी हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, बाकी जो है 7 में से 3 ले लेंगे तो आ जाएंगे 5। दो तो हमने ये ले लिए एक जैसे और 3 अलग, तो यहाँ पे आएगा 7c कितना जाएगा हमारे पास, 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, और इनटू, अब देखो यहाँ पे 5 को व्यवस्थित करने के तरीके कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल
और जिसमें से 2x जैसे हैं तो बटे में कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको अब हम हल करेंगे यहाँ पे। तो इसको हल करते हैं, देखिए यहाँ से, तो ये हमारे पास कितना बन रहा है, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3c1 की वैल्यू 3 हो गई, 7/7c3 को हम लिख सकते हैं 7/3, और यहाँ से ये आ जाएगा 6/2 इंटू 5, और 5 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे। अब इसको हल करते हैं यहाँ से, तो ये देखो ये क्या हो गया, 3 और 2 ये कट जाएगा, और इसको हल करने पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास कितना, 6300। ये हमारे पास इसको हल करने पे आ जाएगा जब हम क्या लेंगे, 2 समान और 3 अलग हो। अब हम लेते हैं अगले केस पर चलते हैं। अगले केस में हम क्या ले लेते हैं, 4 एक समान हो, 4 एक समान हो और एक अलग हो। 4 एक समान होने का मतलब क्या होगा कि हमने यहाँ से 2 युग्म ले लिए, जो समान समान वाले नंबर है उसमें से 2 युग्म ले लिए, तो समान युग्म के हमारे पास कितने हैं, 3 है, 3 में से हमने कितने ले लिए, 2, तो उसके लिए कितना आएगा 3c2, ये हो गया। और बचे हमारे पास कितने, अब यहाँ से 2 युग्म ले लिए तो बचे कितने हमारे पास 6, और 6 में से हमने एक अलग लेना था तो 6c1। अब यहाँ पे इन 5 को व्यवस्थित करेंगे तो 5 फैक्टोरियल, जिसमें से 2 2 समान है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब इसको हल कर लेते हैं तो 3c2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे 3/2 इंटू 2, ये आ जाएगा। 6c1 की वैल्यू होती है 6, और 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 2, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो ये तो कट कट जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये हो गया 2, और ये 2 और ये 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचा, 3 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3, और इसको हल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों, 540। ठीक है, तो ये तीनों केस में आ गए, तो हमारे पास ये 3 ही केस बनेंगे, और हम तो यहाँ पे जो कुल व्यवस्था है अगर उनकी बात करें तो हमारे पास देखो कितनी हो जाएगी, यहाँ से हमें मिली थी कितनी, 6720, 6720, दूसरे में मिला था हमें 6300, फिर हमें आया था कितना 540। इसको जब हम योग करेंगे तो हमारे पास कुल योग आएगा 13,560। तो ये कुल क्रमशः की संख्या हो जाएगी हमारे पास, और ये हमारा अंतिम उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये हल समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।